नमस्कार, मैं हूं झुमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। इंदिरा गांधी नहर में आ रहा है गंदा पानी, सिंचाई विभाग ने पंजाब सरकार को चेताया। सड़क हादसे में युवक की मौत, माता पिता भी हुए घायल। टायर फटने से हुआ कमाना के पास हादसा। नहीं मिले रियायती सिलेंडर, एजेंसी संचालक ने पल्ला झाड़ा। होली तो होली, अब स्नेह मिलन की धूम। अब समाचार विस्तार से। इंदिरा गांधी नहर में एक बार फिर गंदा पानी आ रहा है। 2 दिनों से गंदे पानी की आवक की खबर पाते ही सिंचाई विभाग गंभीर हुआ। विभाग की ओर से पंजाब सरकार को इसकी सूचना दी गई और तत्काल गंदे पानी की निकासी पर रोक लगाने की मांग की गई है। दूसरी तरफ पीएचईडी ने पानी का सैंपल लेना शुरू कर दिया है। जल है तो कल है, यह जुमला अरसे से सुना जा रहा है, लेकिन जब वह पानी जहरीला और प्रदूषित हो तो जीवन के साथ खिलवाड़ लाजमी है। इन दिनों हनुमानगढ़ से लेकर जैसलमेर तक के करोड़ों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वह भी पानी के माध्यम से। इंदिरा गांधी नहर को जीवनदायिनी कहते हैं, लेकिन उसी जीवनदायिनी नहर में पंजाब स्थित फैक्ट्रियों का गंदा पानी, यहां तक कि सीवरेज का पानी डाला जा रहा है। 2 दिनों से हनुमानगढ़ स्थित मसीना वाली हेड पर नहर में जब गंदा पानी नजर आया तो लोगों में हड़कंप मच गया। नागरिकों ने अधिकारियों को सूचना दी। जल संसाधन विभाग के एक्सियन लखपत राय मेहड़ा ने इस संबंध में सिंचाई विभाग पंजाब के अधिकारियों से बातचीत की और उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत करवाया। दूसरी तरफ पीएचईडी के एक्सियन रविंद्रपाल सिंह ने जिले की करीब 500 डिग्गियों से गंदे पानी का सैंपल लिया है। नागरिकों का कहना है कि गंदा पानी आने से जल जनित बीमारियों का प्रकोप बढ़ सकता है। हनुमानगढ़ जिले के गांव कमाना के पास सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। वहीं उसके माता और पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। कार का टायर फटने से हादसा हुआ। हनुमानगढ़ टाउन के वार्ड नंबर 19 के निवासी अशोक कुमार गेरा अपने परिवार को लेकर श्री विजयनगर जा रहे थे, वह भी रिश्तेदारी में मर्ग होने पर शोक जताने के लिए। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। गेरा ने कभी सोचा भी नहीं था कि उस वक्त उस मोड़ पर जाकर छोड़ेगा जहां उन्हें अपने जवान बेटे से सदा के लिए बिछोड़ना होगा। दरअसल अपने घर से सुबह करीब 9 बजे अशोक गेरा अपनी पत्नी सुलोचना देवी और बेटे गिरीश गेरा के साथ विजयनगर रवाना हुए। कार में 3 सदस्य ही सवार थे। कमाना के पास अचानक टायर फटने से कार ने पलटा खाया। इसमें गिरीश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि अशोक और उनकी पत्नी सुलोचना को काफी चोटें आई। हादसा सुबह 10:30 बजे हुआ, लेकिन सूचना मिलने के बावजूद एम्बुलेंस नहीं पहुंचा। इसके बाद लोगों ने निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाया। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच एलईडी एलसीडी टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक्स, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर एलईडी एलसीडी टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो एसी, एलसीडियाँ और वॉशिंग मशीनें, माइक्रो ओवन, होम अप्लायंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्रीराम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन।
रियायती सिलेंडर की आस रविवार को अधूरी रह गई। ऐसा एक या दो उपभोक्ताओं के साथ नहीं हुआ, बल्कि सैकड़ों और हजारों उपभोक्ताओं को जोर का झटका धीरे से लगा। एजेंसी संचालक ने दो टूक कह दिया कि कंपनी की ओर से खपत के अनुरूप सिलेंडर उपलब्ध नहीं करवाने से ऐसी स्थिति आई है। यह है हनुमानगढ़ टाउन स्थित इंडियन गैस एजेंसी। यहाँ पर लगी है उपभोक्ताओं की भीड़। दरअसल इनमें अधिकांश ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्होंने 3 से लेकर 4 तक रियायती सिलेंडर नहीं लिया और एक साथ लेने की फिराक में थे। रविवार को वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन था, लेकिन कंपनी की ओर से कथित रूप से कम सिलेंडर उपलब्ध करवाए गए। इससे उपभोक्ताओं को परेशानी हुई। गुस्साए उपभोक्ताओं ने एजेंसी संचालक पर नियमों को ठेंगा दिखाने का आरोप लगाया। जी सुबह यहाँ से ना सुबह 9 बजे से यहाँ पे सिलेंडर लेने के लिए खड़े हैं, ठीक है। ये बोल रहे हैं हमारे पास आउट ऑफ स्टॉक है, हमारे पास माल नहीं आ रहा। लेकिन ये ना तो ये आउट ऑफ स्टॉक का बोर्ड लगा रहे हैं बाहर, ना हमें ये बात रिटर्न में दे रहे हैं। डीएसओ से बात की, वो अपने नंबर स्विच ऑफ बता रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब कोई भी सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं सही, इधर की बात उधर कर देते हैं। तो सामने जो बच्चे बैठा रखे हैं ना काउंटर के ऊपर, मालिक तो गायब है और छोटे छोटे बच्चों को बैठा रखा आगे, किनसे बात करें। और मेरे 4 सिलेंडर बाकी हैं, लेकिन एक भी नहीं दे रहे हैं। ये बोल रहे हैं आज रसीद भी नहीं कटेगी, हम लोगों को घर पे पहुंचाएंगे सिलेंडर। दूसरी तरफ एजेंसी के मैनेजर प्रमोद सियाग के मुताबिक डिमांड के अनुरूप सिलेंडर उपलब्ध नहीं होने से परेशानी आ रही है। उन्होंने स्वीकार किया कि इससे व्यवस्था बनाने में मुश्किल आ रही है। सर दिक्कत ये आ रही है कि पीछे से माल कंपनी में शॉर्टेज हो रही है, इसके कारण आज गाड़ी आई है 270 सिलेंडर आए हैं 1 वे 2 kg 14.2 kg और 19 kg के सिलेंडर आए हैं 24 जो 1 वे आए हुए हैं। तो 270 सिलेंडर हम बांट रहे हैं। 300 लोगों ने एडवांस अपनी बुकिंग करवा रखी है, पहले उनको सिलेंडर देने के लिए प्रावधान कर रहे हैं हम, ठीक है। जिनको सिलेंडर जो यहाँ पे कस्टमर आए उनको पहले सिलेंडर मिल जाएंगे, जो बच गए उनका हमारे पास तो सोल्यूशन है नहीं सर। क्यों इसलिए नहीं कर सकते, क्योंकि 1 तारीख को नया सॉफ्टवेयर चेंज होगा, उसके अंदर दोबारा कंपनी अपने सॉफ्टवेयर अपडेट करेगी, 9 सिलेंडर दोबारा शुरू करेगी। होली तो होली, लेकिन स्नेह मिलन की धूम बाकी है। विभिन्न स्वयंसेवी व सामाजिक संगठनों की ओर से होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। रविवार होने के कारण श्री कृष्ण अहिर यादव समाज, एकता मंच हनुमानगढ़ और सारस्वत कुंडिया समाज की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें संगठन को मजबूत कर समाज सेवा के क्षेत्र में मिसाल पेश करने का संकल्प लिया गया। भगवान श्री कृष्ण के वंशज यानी अहिर समाज विश्व बंधुत्व की अलख जगाने में अग्रणी अहिर समाज ने रविवार को होली स्नेह मिलन कार्यक्रम किया। यादव धर्मशाला में हुए कार्यक्रम में उपाध्यक्ष बलविंदर सिंह यादव की अध्यक्षता में जितेंद्र यादव, सुरेश यादव, महावीर, साहब राम और राजेंद्र यादव आदि ने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने कहा कि यादव समाज देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, समाज सेवा में निरंतर जुटा हुआ है। उन्होंने शीघ्र ही निःशुल्क चिकित्सा कैंप लगाने की बात कही। जनहितकारियों के लिए कई योजनाएं बनाई गई और सभी ने मिलकर के होली की एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और इसके साथ ही अग्रिम तारीख के लिए कार्यक्रम दिया गया और सारी इसकी व्यवस्था लेखा जोखा वो भी प्रस्तुत कैशियर द्वारा किया गया। और हम ये चाहते हैं कि ये संस्था जनहित में कार्य करती रहे और आगे बढ़े और समाज की एक पहचान बने। जैसे यहाँ पर कोई शिविर लगाने का कार्यक्रम अगली मीटिंग में हम दे रहे हैं कि विकलांगों का एक शिविर लगाया जाए। एकता मंच हनुमानगढ़ की ओर से भट्टा कॉलोनी स्थित भारतीय बाल विद्या मंदिर सेकेंडरी स्कूल में कार्यक्रम हुआ। अध्यक्ष श्री प्रकाश शर्मा, पत्रकार मनोज गोयल, विजय बलाडिया, गंगाराम बंसल, राजेश मिढ़ा, सुशील बहल, इशाक खान, गुरदीप सिंह और विजय खत्री आदि ने मंच के कार्यक्रमों को बेहतरीन बताया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और जीव जंतुओं सहित पक्षियों को बचाने में एकता मंच ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अध्यक्ष श्री प्रकाश शर्मा ने कहा कि मंच की ओर से शीघ्र ही कुछ और कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। सभी ने फिर से मंच में के साथ सहयोग कर समाज सेवा करने के लिए अपना प्रण किया और सहयोग देने का वादा किया। मंच की यही धारणा रहती है कि कोई न कोई समाज के लिए कुछ न कुछ किया जाए, यही मंच का उद्देश्य है, ध्येय है। सारस्वत कुंडिया समाज की ओर से दुर्गा मंदिर धर्मशाला में होली स्नेह मिलन कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में पूर्व पार्षद उदयपाल सारस्वत, जिलाध्यक्ष कालूराम शर्मा, छगनलाल सारस्वा, एलडी तावनिया, काशीराम, शंकर तावनिया, शिवरतन और प्रेमचंद सारस्वा आदि ने शिरकत की। उन्होंने समाज को मजबूत करने के लिए एकजुट होने के लिए कहा। जिलाध्यक्ष कालूराम शर्मा के मुताबिक युवा मोर्चा के गठन पर चर्चा की गई और 7 अप्रैल को लूंडकरणसर में प्रस्तावित विप्र सम्मेलन में अधिकाधिक संख्या में भाग लेने का भी निर्णय किया गया।
जिसके स्नेह मिलन के अलावा समाज के द्वारा निर्णय किया गया कि एक यूथ कमेटी का गठन किया जाए, जिसके अंदर 40 साल के कम के युवा को जोड़ा जाए, जो आने वाले समय में महीने 2 महीने के अंदर यूथ कमेटी का गठन कर लिया जाएगा। जिला कार्यकारिणी में निर्णय कर लिया गया है। और दूसरा एक हमारे 7 तारीख को ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है लूण कंसर के अंदर, जिसके अंदर भी सभी समाज के लोगों को और जो भी और भी ब्राह्मण जो दूसरे हैं उनको भी सबसे संपर्क करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लूण कंसर ले जाके उसके अंदर प्रदर्शन किया जाएगा। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। राजस्थान का स्थापना दिवस जिले भर में उल्लासपूर्वक मनाया गया। जंक्शन के प्लेटो पब्लिक स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें छोटे छोटे बच्चों ने बेहतरीन प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। वहीं भद्रकाली मंदिर में विशेष आरती कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की गई। अपने गौरवशाली अतीत को याद करने का बेहतरीन मौका है राजस्थान दिवस। जब मौका मिले तो भला कोई उसका आनंद लेने से क्यों चूके। इसी सोच के साथ राजस्थान दिवस पर जिले में कई कार्यक्रम हुए। नई खुंजा स्थित प्लेटो पब्लिक स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें बच्चों ने बेहतरीन प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। अतिथि के तौर पर राजस्थान राज्य स्काउट गाइड स्थानीय संघ के अध्यक्ष विकास गोयल, शाह मोहम्मद, मोहम्मद रमजान, मुंशी राम और श्री राम रांगेरा आदि ने शिरकत की। संरक्षक जीत राम दड़ोच ने स्वागत किया। ऐतिहासिक भद्रकाली मंदिर में राजस्थान की खुशहाली के लिए 501 जोतों से मां भद्रकाली की विशेष आरती की गई। इसमें प्रशासनिक अधिकारियों सहित नागरिकों ने भी भाग लिया। सबने खुशहाल राजस्थान के लिए मां से प्रार्थना की। डबरी राठान में आंखों की मुफ्त जांच और ऑपरेशन कैंप लगाया गया। इसमें करीब 425 मरीजों ने पंजीकरण करवाया। शहीद भगत सिंह यूथ क्लब डबरी राठान की ओर से लगाए गए इस कैंप से मरीजों को काफी उम्मीद थी। शहीद भगत सिंह यूथ क्लब डबरी राठान द्वारा श्री जगदम्बा धर्मार्थ नेत्र चिकित्सालय श्री गंगानगर के सहयोग से रविवार को आंखों का निःशुल्क जांच और ऑपरेशन कैंप लगाया गया। इसमें 425 मरीजों का पंजीयन हुआ।
अरोरवंश धर्मशाला में लगाए कैंप को लेकर मरीजों में काफी उम्मीद नजर आई। कैंप के उद्घाटन समारोह में माकपा नेता रामेश्वर वर्मा, मंगत राय मिढ़ा, अमीलाल राव, डॉक्टर राज मिढ़ा, गोविंद लालवानी और डॉक्टर गुरपाल सिंह आदि भी शामिल हुए। संरक्षक राजेंद्र गुंबर व अध्यक्ष दिनेश सोनी ने कैंप के बारे में विस्तार से बताया। भगत सिंह यूथ क्लब ग्रामीणों के सहयोग से ये 3 साल से लगातार ये कार्यक्रम कर रहा है। इसके नेत्र जांच शिविर का यह दूसरा कैंप है। इससे पहले होम्योपैथिक शिविर का आयोजन किया था और उससे पूर्व एक जनरल आम रोगियों के लिए 10 डॉक्टरों की टीम ने यहाँ सेवाएं दी थी। रोटरी क्लब हनुमानगढ़ के सहयोग से किया गया था, जिसमें 625 रोगियों की जांच की गई थी और दवाइयाँ दी गई थी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।